नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक कहानी जो एक छोटे से गांव की इज्जत, उसके समाज और हाँ, एक बहुत ही खास लैंप के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है पंचलाइट और इसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो असल में ग्रामीण भारत के समाज, उसकी उम्मीदों और इंसानी रिश्तों की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और कहानी का पूरा सार ना इसी एक सवाल में छिपा है। क्या वाकई एक मामूली सा लैंप, उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की किस्मत बदल दे? और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे के पूरे गांव को एक साथ ले आए। चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महतो टोली से। अब ये एक ऐसा समुदाय है जिनके लिए अपनी इज्जत, अपनी आन बान शान ही सब कुछ है। और अभी अभी उन्होंने एक ऐसी चीज हासिल की है जिसका इंतजार कह सकते हैं कि पूरे गांव को बड़ी बेसब्री से था। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी खरीद नहीं थी। गांव वालों ने जुर्माना और दंड से जो भी पैसे जमा हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया और सबने मिलकर इसे एक सपने को पूरा किया था। तो ये जो पंचलाइट थी ना, ये उनके सामूहिक प्रयास और एक तरह से उनके त्याग की निशानी थी। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ एक लैंप नहीं था जो रोशनी देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो महितो टोली के लिए उनके गर्व की, उनके सम्मान की और एक नई सोच, मतलब आधुनिकता की निशानी थी। ये उनकी पहचान बन गई थी, जिससे वो दूसरे टोलों को ये जता सकें कि भाई, हम भी किसी से कम नहीं है। जरा सोच कर देखिए, पूरे गांव में एकदम त्योहार जैसा माहौल है। कीर्तन मंडली अपनी जगह तैयार है, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबके सब जमा है और हर किसी की नज़र बस उस एक पल पर टिकी है जब पंचलाइट पहली बार जलेगी और अपनी रोशनी से सब कुछ जगमगा देगी। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है ना, जब लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी होती है। ये जो जश्न का माहौल था, ये अब अचानक चिंता में बदलने वाला था। उस पूरी भीड़ में, उस जोश और उत्साह के बीच एक ऐसी सच्चाई दबी हुई थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जी हाँ, यही थी वो, कह सकते हैं कि एक शर्मनाक सच्चाई। गांव की इज्जत, वो बेशकीमती पंचलाइट, वो तो आ गया, पर उसे जलाएं कैसे, ये किसी को पता ही नहीं था। सोचिए, सारी खुशी, सारा उत्साह सब एक ही पल में हवा हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि दूसरे टोले के लोग, वो तो ताने कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अब तो महतो टोली की इज्जत सचमुच दांव पर लग गई थी। सवाल ये था कि इस बड़े अपमान से बचने का कोई रास्ता था भी या नहीं। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जब गांव के सारे पढ़े लिखे, सारे समझदार लोग हाथ खड़े कर चुके थे, तब उम्मीद की एक किरण वहां से आई जहां से सच में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मिलिए गोधन से, गांव का ही एक नौजवान। लेकिन पंचायत ने इसका हुक्का पानी बंद कर रखा था, मतलब समाज से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो मुनरी नाम की एक लड़की को देखकर सिनेमा का गाना गाता था। तो भाई, समुदाय की नज़र में तो वो एक तरह का अपराधी था। और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अकेली मुनरी को ये राज पता था कि गांव से निकाला गया ये लड़का गोधन, उसे पंचलाइट जलाना आता है। अब सवाल बड़ा सीधा था, क्या महतो टोली अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ने के लिए तैयार थी? तो अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी पंचायत के ऊपर। गांव के मुखिया और पंचों को अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। तो देखिए, पंचायत के सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। एक तरफ अपना घमंड, अपना अहंकार भूलकर गोधन से मदद मांग लो और टोली की इज्जत बचा लो, और दूसरी तरफ अपने फैसले पर अड़े रहो और पूरे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए देखो। चुनना तो था ही। और आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। समुदाय की इज्जत लोगों के अपने अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। पंचायत ने अपना ही नियम तोड़ने का फैसला कर लिया और गोधन को बुलाने के लिए भेज दिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ा पल था। और इसी के साथ कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां रोशनी सिर्फ पंचलाइट से नहीं आने वाली थी, बल्कि दिलों के अंदर जो अंधेरा था उसे भी मिटाने वाली थी। आप देखिए गोधन की चतुराई। वो सिर्फ पंचलाइट जलाना नहीं जानता था, वो जुगाड़ करना भी जानता था।
जब पता चला कि भाई लैंप जलाने के लिए स्पिरिट तो है ही नहीं, तो उसने हार नहीं मानी, अपनी सूझबूझ दिखाई और गरी के तेल यानी नारियल के तेल से ही पंचलाइट जलाकर सबको हैरान कर दिया। और जैसे ही पंचलाइट से वो पहली रोशनी निकली, मानो पूरे गांव पर छाया चिंता और अपमान का अंधेरा एक झटके में गायब हो गया। हर तरफ बस खुशी थी, राहत थी, और कीर्तन मंडली ने फिर से अपना गाना शुरू कर दिया। और ये वो पल था जो दिखाता है कि एक हुनर क्या कुछ नहीं बदल सकता। गांव के सरदार ने सबके सामने कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब ना सिर्फ गोधन के सारे गुनाह माफ हो गए, बल्कि उसे वही काम करने की आज़ादी मिल गई जिसकी वजह से उसे सजा मिली थी। सोचिए, जो गोधन कुछ देर पहले तक समाज से निकाला हुआ था, जिसे कोई देखना तक नहीं चाहता था, वो अब पूरे गांव की आंखों का तारा बन चुका था। उसके बस एक हुनर ने उसकी सारी गलतियों को धो डाला और उसे समाज में सम्मान के साथ वापस जगह दिला दी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि किसी इंसान की असली कीमत उसके हुनर में होती है, उसकी गलतियों में नहीं। ये कहानी माफ़ी की अहमियत समझाती है। ये बताती है कि अहंकार को परे रखकर ही एक समाज आगे बढ़ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि कभी-कभी किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी व्यवहारिक समझ। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या कभी जीवन में ऐसा कोई मुश्किल पल आता है जब हमें ये एहसास होता है कि असल में क्या मायने रखता है, हमारे बनाए हुए कठोर नियम या फिर इंसानियत? इस पर सोचिएगा ज़रूर।